Good morning, dear students. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Dear students, today we will proceed with chapter number 2. In the previous assignment we have read this chapter. ठीक है, लास्ट असाइनमेंट में हमने क्या किया था, इस चैप्टर को रीड किया था, लेकिन आज दोबारा से मैं इसको आपको थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा से बताऊंगी। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो इसका नाम क्या है, काकू का नया स्कूल। तो इस पाठ में क्या बताया गया है, एक छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है जिसने अपने नए स्कूल जाना है और अपना नया स्कूल देखने के लिए वह बहुत ही एक्साइटेड है। ठीक है, तो उसने अपने नए स्कूल जाना है, लेकिन उससे पहले वह जिस स्कूल में जाता था वहाँ पर क्या करता था, खेलता था। लेकिन उस स्कूल में उसने बहुत सारी कविताएं भी सीख रखी थी। ठीक है, और नेक्स्ट डे जब वह अपनी मम्मा के साथ नए स्कूल जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि जब वो स्कूल में एंटर करता है तो जो स्कूल का मेन गेट है वो किससे बना हुआ है, 2 ऊंचे पेड़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो है लोहे का नहीं, उसका मजबूत फाटक जो मेन गेट है लोहे का नहीं बल्कि 2 ऊंचे पेड़ हैं। ठीक है, तो उसके पीछे एक गार्डन था जिसमें रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे और उसने क्या क्या देखा, वहाँ पर पीली चिड़िया का घोंसला देखा जिसकी शेप जो थी बोतल जैसी थी। ठीक है, फिर उसने पक्षी देखे, तभी उसकी मम्मा ने उसको आवाज़ दी कि आओ तुम अपना नया स्कूल देख लो। ठीक है, तो जब वह अपना नया स्कूल देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें सब कुछ अलग सा होता है। ठीक है, पहले तो जब वह गेट देखता है तब हैरान रह जाता है, फिर जब देखता है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किससे बनी हुई है, वो ईंट पत्थर से बनी हुई नहीं है बल्कि वो रेलगाड़ी की शेप में है। उसका स्कूल रेलगाड़ी के शहर डिब्बे थे। ठीक है, तो उसको अपना जो स्कूल है बहुत ही निराला लगा, अनोखा लगा था। तो फिर उसकी अपनी टीचर से मुलाकात होती है। ठीक है, फिर पहले तो वो घबरा जाता है कि टीचर उससे पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछेंगी, लेकिन फिर टीचर उसको क्या कहती है कि जो भी तुम अपने बारे में बताना चाहते हो वो बताओ मुझे। ठीक है, तो वह उसके अपनी टीचर के साथ ढेर सारी बातें करता है। तो रेलगाड़ी का जो अंतिम जो लास्ट वाला डिब्बा है वो उसकी कक्षा थी। ठीक है, उसकी क्लास कौन सी थी, जो रेलगाड़ी का लास्ट वाला डिब्बा था। डिब्बे के अंदर सामने की दीवार पर क्या था, ब्लैक बोर्ड। बच्चे कैसी सीटों पर बैठे थे, लंबी लंबी सीटों पर। ठीक है, और वहाँ पर उसके क्लासरूम में चार्ट्स लगे हुए थे। फिर काकू ने सोचा कि वह भी एक सुंदर सा चार्ट बनाकर कक्षा में लगाएगा। कक्षा में जो बच्चे बैठे थे वो उसको कह रहे थे कि हमारे पास बैठ जाओ काकू, तुम आकर हमारे पास हमारे साथ बैठो। तो फिर काकू हैरान रह जाता है कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला। ठीक है, लेकिन तभी उसको अपनी मम्मा की आवाज़ सुनाई देती है कि काकू जल्दी उठ जाओ। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा था, वो एक सपना देख रहा था। चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ कम टू द रिटन असाइनमेंट, चैप्टर नंबर 2, काकू का नया स्कूल। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारे पास जो प्रश्न है, काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था। फाटक का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर रीड किया था कि फाटक का अर्थ होता है मेन डोर, मुख्य दरवाज़ा। तो आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, चलिए हम देखते हैं। हम दोबारा चलते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा रीड करेंगे इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, स्कूल का फाटक मजबूत लोहे का नहीं बल्कि 2 ऊंचे पेड़ थे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को। काकू के नए स्कूल का फाटक कैसा था।
कैसा था। ठीक है, तो अब हमने क्या रीड किया यहाँ पर कि जो फाटक था वो मजबूत लोहे का नहीं बल्कि 2 ऊंचे पेड़ थे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा कि 2 ऊंचे पेड़ों से बना हुआ था जो फाटक था। आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो, काकू के नए स्कूल का फाटक 2 ऊंचे पेड़ों से बना था। ठीक है, काकू के नए स्कूल का फाटक 2 ऊंचे पेड़ों से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काकू रुककर क्या देखने लगा। तो काकू रुककर क्या देखने लगा, चलिए फिर से हम दोबारा से चैप्टर को थोड़ा सा रीड करेंगे। ठीक है, फिर से आंसर फाइंड करने के लिए। वह रुककर एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। क्या देखने लगा, एक पीली चिड़िया का बोतल जैसा घोंसला देखने लगा। ठीक है, अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पता चल गया ना सबको क्या आएगा आंसर। आंसर लिखोगे आप, काकू रुककर पीली चिड़िया का घोंसला देखने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था। जो उसके नए स्कूल की बिल्डिंग थी, भवन, ठीक है, भवन था, वो कैसा था। कैसा था उसके नए स्कूल का भवन। ठीक है, चलिए पहले हम थोड़ा सा चैप्टर में रीड करेंगे। उसके नए स्कूल का भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि रेलगाड़ी के शह डिब्बे थे। ठीक है, तो उसके स्कूल की बिल्डिंग कैसी थी, जैसे इस पिक्चर में बताई गई है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ना विद्यालय, तो उसने जो सपने में सोचा था, अपना स्कूल देखा था, वो कैसा था, एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन की शेप में देखा था जिसमें 6 डिब्बे थे। ठीक है, तो आपने आंसर कैसे लिखना है, नए स्कूल का भवन रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। काकू के नए स्कूल का भवन कैसा था, नए स्कूल का भवन रेलगाड़ी के 6 डिब्बे थे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या देखने लगे। काकू को देखकर कक्षा में बैठे बच्चे क्या देखने लगे। इसका आंसर क्या आएगा, कक्षा में बैठे बच्चे काकू को देखकर कहने लगे, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। तो बच्चों ने क्या कहा कि काकू तुम हमारे साथ बैठ जाओ। फिर से देखते हैं कि हम आंसर में कैसे लिखेंगे। उत्तर, बच्चों ने काकू को देखकर कहा, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। ठीक है, तो बच्चों ने काकू को देखकर कहा, हमारे पास आओ काकू, हमारे पास बैठो काकू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, साथ में आपने इसको रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट में हम इसका जो बुक वर्क है, जो हमारा पेंडिंग बुक वर्क है, वो कंप्लीट करेंगे। तब तक आपने ये क्वेश्चन आंसर को साथ में लर्न करना है और इसको अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।